जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 305वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए, सुख दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भिन्न भिन्न में देख सबो अति विचित्र हरिजान, ऐ गणित भुवन फिर भू राम न देखऊं आन। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोही ब्रह्मांडे अनेका, बीते मन हूँ कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहें पुनि रही कछु काल गया गवायऊं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनी पायऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठी धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जे ही विधि प्रथम कहाँ में गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखे जग नाना, देखत बनई न जाई बखान। तहें पुनि देखऊं जाम सुजाना, मायापति कृपाल भगवान। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापत मति मोरी। उभय घरी महे मैं सब देखा, भयऊं भ्रमत मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल बिकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहसे तही मुख बाहिर आयऊं, सोनू मति धीर। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करने लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावऊं मनु ने लय विश्राम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसिराई। धरनी परे मुख आभिन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित देख कर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का सिमरन कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो, दीन दयाल सकल दुख हरे हो। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख कर लिया। कीन्हे राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन महे होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हे बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भर कर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनी सह प्रेम मम वाणी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक पोसुंडी मांगो वर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमा आदिक सिद्धि अपर रिद्धि, मोक्ष सकल सुख खाऊनी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे काकुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि सब अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आजो देहूँ सब संशय नाही, मांगो जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागे हूँ, मन अनुमान करन तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख ना सही, भगति आपनी दे देन ने कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों की देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगति गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कभी ने काजा, अस विचारी बोले हूँ खगिराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा अरु नेहु। मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम हैं उदार और अंतर्यामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। है बिरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जे ही खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुज दशरथ अजर विहारी। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजन आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु श्री राम, हमें भी अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और आपका नाम जपते रहें, ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए। तो भक्तजन आप सभी से भी अनुरोध है कि
अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को साथ श्री रामचरितमानस को पठन व पाठन श्रवण करने के लिए कहिए और विशेषकर अपने बुजुर्गों, बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ करवाइए। उन्हें श्री रामचरितमानस पाठ सुनने के लिए कहिए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय शिव रामचंद्र की जय।